एक बहुत बड़ी अपडेट आपको देते चलें। जैसा कि आप सब भी जानते ही होंगे, भाजपा के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी। तो ये जो भाजपा के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, तो कल हमारे डेली विजर्स की मीटिंग श्री श्यामलाल शर्मा जी के साथ हुई है और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने वहाँ पर सबमिट किए हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ रेगुलाइजेशन पॉलिसी, यानी जो हमारी डेली विजर्स की एलिजिबिलिटी रेगुलाइजेशन पॉलिसी के लिए है, तो वो भी उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट किए हैं। और बाकी श्यामलाल शर्मा जी ने उनसे ये भी बताया है कि आगे आप जो है वो अच्छे की उम्मीद रखें, आपके ही हित में यहाँ पर फैसला लिया जाएगा। तो बाकी यहाँ पर और भी क्या कुछ कहना है हमारे डेली विजर्स का, आगे आप ये वीडियो देखेंगे। और बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको जो है वो डेली विजर्स के रिगार्डिंग सबसे पहले आपको यहाँ पर अपडेट दिया करते हैं। और सरकार आपके हित में किसी भी टाइम जो है वो फैसला ले सकती है। तो क्या कुछ सरकार आपके हित में यहाँ पर फैसला लेती है, तो सबसे पहले मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर अपडेट कर लूँगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। पे लग चुकी है। अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ने कमेटी बनाई है डेली वेजर को इंसाफ दिलाने के लिए, और अगर वो कमेटी डेली वेजर को इंसाफ नहीं दिला सकी, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये अपनी सरकार रहते कुछ नहीं कर सकते, तो फिर इनको वोट देने का मतलब क्या रह जाएगा? फिर इन फ्यूचर इनके ऊपर क्या भरोसा करेंगे? आज सब कुछ इनके हाथ में है। तो मुझे लगता है कि अगर ये सिंसियरली काम करेंगे तो इनको एलजी प्रशासन के ऊपर डिपेंड रहना ही नहीं चाहिए। ये सीधा केंद्र में चले जाएं, क्योंकि जो भी होगा वो केंद्र की डायरेक्शन पे होगा। तो ये सीधा चले जाएं केंद्र में कि इस मुद्दे का हल करना है। और अगर इनकी सुनवाई होती है केंद्र में, केंद्र वाले इनको कोई तवज्जो देते हैं, तो फिर वो इनकी बात जरूर मानेंगे। और अगर इनकी बात नहीं मानते तो फिर मुझे लगता है कि शायद इनकी सुनवाई नहीं होगी। अब इनकी साख जो है वो दांव पे लग चुकी है। अब इन्होंने अपने लिए इस फैसले को करवाना जरूरी होगा। अगर ये इस फैसले को नहीं करवा पाए, डेली वेजर को इंसाफ नहीं दिलवा पाए, तो फिर शायद ये लोगों से वोट नहीं मांग पाएंगे। क्या ये सवाल भी आपके सामने रखा जा रहा है कि कौन बैकडोर एंट्री है, कौन सही मतलब हक से लगा है? हाँ, फिलहाल तो जिसने भी आज तक हमारे साथ सवाल किया उसने दोबारा ये सवाल नहीं किया, क्योंकि हम उसको डॉक्यूमेंट्री बताते हैं कि ये है डॉक्यूमेंट, और अभी भी वो फाइल पड़ी हुई है, इसमें सारे डॉक्यूमेंट है जो ये साबित करते हैं कि हम बैकडोर नहीं है। बैकडोर किसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ने बोला तो सबने उसी चीज को गांठ बांध ली कि बैकडोर है। भाई हमारे साथ बैठे, या आप हमें कन्विंस करो कि हम बैकडोर हैं, या हम आपको कन्विंस करेंगे कि हम बैकडोर नहीं है। एक आदमी कोई कहीं बैठ के स्टेटमेंट दे देता, उससे बैकडोर नहीं हो जाता। डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड बोलता है, रिकॉर्ड में सब कुछ है। 2014 में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज जो थे उन्होंने लिखा हुआ है, कैबिनेट की सब कमेटी थी उन्होंने ऑथेंटिक किया हुआ है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऑथेंटिक किया हुआ है। अगर बैकडोर ही तो होते तो फिर SRO 520 क्यों बना? वो भी तो सरकार ने बनाया ना। उन्हीं चेयर के ऊपर लोग बैठे थे। चेहरा बदलने से कानून नहीं बदल जाते। आज एडमिनिस्ट्रेटिव लोग दूसरे आगे, इसका मतलब ये नहीं है कि जो उन्होंने पीछे किया सारा ही गलत किया है तो ये सही कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जो एक चेयर पे बैठा होता है, चेयर रिस्पांसिबल होती है, ना कि चेयर के ऊपर बैठा हुआ आदमी रिस्पांसिबल होता है। तो ये बैकडोर अगर कोई बात करेगा तो उसका जवाब हमारे पास पूरा है, और ऑन डॉक्यूमेंट्री इसका जवाब देंगे। तो जिस तरह से PHE महकमे के जो डेली वेजर्स आप लोग हैं, काफी लंबी स्ट्राइक आपकी चल रही है, तो जो ये अभी फैसला इसके बाद आएगा डेली वेजर्स को परमिट करना है या कोई पॉलिसी फ्रेम करनी है, ये सिर्फ PHE डेली वेजर्स के लिए होगा या एजुकेशन विभाग में, हेल्थ में है, इरीगेशन में, स्टेट में, सबके लिए लागू होगा, सारे डेली वेजर्स के लिए? देखिए, हम बात जो कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं जो 2014 में 30 सितंबर को एक डॉक्यूमेंट्री तैयार हुई थी, जिसमें 3 फेज में परमानेंट करने का जिक्र किया गया था कैबिनेट सब कमेटी की तरफ से। नॉन एजेंडा मीटिंग में भी आया था, कैबिनेट में भी आया था। तो वो 61,011 लोग थे ऑल डिपार्टमेंट्स के अंदर, और हम उसी रिकॉर्ड के ऊपर बात कर रहे हैं। अब सरकार क्या डिसीजन लेगी इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता कि किसके लिए वो लागू करेंगे, किसके लिए नहीं करेंगे। लेकिन हमारी यही सरकार के साथ डिमांड है कि आप जो ऑथेंटिक डाटा है, जो ऑथेंटिक डेली वेजर है, उनको सबको परमानेंट करें। तो अब अगर उसके बाद भी कोई नतीजा सामने नहीं दिखता है तो क्या रद्द-ए-अमल रहेगा? प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा? प्रोटेस्ट बिल्कुल लगातार जारी रहेगा, और इस प्रोटेस्ट को और तेज करेंगे। और सरकार के लिए स्पष्ट संदेश है, हमारा पैटर्न वही होगा जो 17 अक्टूबर को था।
इससे बढ़ेगा बल्कि कम नहीं होगा। ये सरकार बिल्कुल गलत फहमी से निकल जाए कि हम लोग खाली हाथ घर वापस चले जाएंगे। अब इनको रेगुलाइजेशन पॉलिसी देनी पड़ेगी, कीमत अगर चुकानी पड़ेगी तो हम जान देने के लिए भी तैयार है, लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे, लेकिन अभी खाली घर वापस चले जाएंगे बिना किसी फ्रूटफुल डिसीजन के, ये पॉसिबल नहीं है। वो सरकार ने 28 साल वो एजेंडा चला लिया, मीटिंग करो, नोटिस मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाओ, हमें टाइम दे दो, ये अब टाइम नहीं देंगे। जैसे डीपकाम साहब ने टाइम मांगा था तो हमने साफ क्लियर किया था हम प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि आप ऐसा करो, पानी चलाओ लेकिन आप प्रोटेस्ट भी कंटिन्यू रखो, पानी भी चलाओ, तो मैं एक टेबल तैयार करता हूं। तो हमने वो टाइम दे दिया उनको, हमने पानी भी चला रहे हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा वही सिस्टम होगा, पानी भी बंद होगा, सब कुछ होगा। जो कमेटियों का गठन हुआ है भाजपा की तरफ से, वो जो बयानात आ रहे हैं कि 3 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद, 3.5 महीने के बाद इन डेली वेजेस को परमानेंट कर दिया जाएगा या इनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम हो जाएगी, क्या आपको लगता है कि जल्दबाजी में वो लोग बयान दे रहे हैं? देखिए, ये अभिनव शर्मा जी का बयान है, तो उन्होंने किस एंगल से ये बयान दिया है अभी तक मेरी उनसे बात नहीं हुई है। वो शायद किसी फिगर की कलेक्शन, डाटा कलेक्शन की बात कर रहे थे, तो शायद उनके पास डाटा नहीं होगा, लेकिन श्यामलाल जी के पास पूरा डाटा पड़ा हुआ है। और डाटा कलेक्शन करने के लिए अगर वो ये समझ रहे थे कि डाटा कलेक्शन करने में टाइम लगेगा, तो उनके लिए ये मेरा मैसेज भी है और आज मुलाकात भी होगी तो उनको डाटा प्रोवाइड भी करवा देंगे। अब डाटा कलेक्शन करने वाली बात छोड़ दो, डाटा ऑलरेडी कलेक्शन है, सब कुछ कलेक्ट है और सारा फिगर बना हुआ है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इनको सिर्फ एक रिपोर्ट अपनी बनानी है, जो जिस तरीके की शायद पार्टी ने मांगी होगी, तो उसके लिए डाटा आपके पास क्लियर है, कैबिनेट का अप्रूवल किया हुआ है, तो आप उसी को लेकर सीधा चले जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम लगेगा। बाकी इसके ऊपर उनका क्या मंशा थी ये बयान देने की, ये जब तक उनसे बात नहीं होगी मैं इस पर कुछ कह नहीं पाऊंगा। तो अगर लद्दाख की तर्ज पे जम्मू कश्मीर में भी वेजेस डबल कर दी जाती हैं? देखिए, हमारी डिमांड है रेगुलाइजेशन, क्योंकि 28 साल के बाद 13,500 वेजेस जो है वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि आप अगर प्राइवेट किसी दुकान पे भी काम करते हैं और 28 साल या 30 साल अगर आप काम करते हैं तो वो भी आपको 30 से 40 हज़ार रुपये वेजेस देता है, सैलरी देता है और सारी फैसिलिटी भी देता है। तो यहाँ अगर 28 साल के बाद अगर 13,500 मिनिमम वेजेस की बात ठीक है कि मिनिमम वेजेस जो परमानेंट के क्राइटेरिया में नहीं आते, मान लो अगर 10 साल का पीरियड बनता है जिसके 10 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो उसको आप मिनिमम वेजेस 13,000 14,000 देते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप 28 साल की कीमत 14,000 में लगाओगे वो जस्टिफाइड नहीं है और ना ही हमें ये चीज़ मंजूर होगी।